हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और हमने स्टार्ट किया था यूरोप का आगमन कहाँ पर, भारत में। तो इसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम थर्ड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वास्को डी गामा के भारत आगमन से। तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, क्या हिस्ट्री थी यूरोपियंस की कि भी उनको भारत आना पड़ा, कैसे उन्होंने अमेरिका की खोज की, भारत की खोज करने के चक्कर में उन्होंने अमेरिका की खोज की। भारत में कौन कौन सी यूरोपियन शक्ति आई थी, जैसे पुर्तगाली आए पहले, ठीक है, फिर आपके डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, डेनमार्क आए एंड फ्रांसीसी आए। इनके हमने क्रम को समझ लिया था और हमने फिर ये देखा कि कैसे क्या क्या हुआ था, क्या रीजंस थे, कैसे पुर्तगाल पहले आया, इनके बीच में स्पेन और पुर्तगाल में कैसे आपकी जो टोर्डेसिलास की संधि थी वो कब हुई, 1494 में हुई कि भी स्पेन ईस्ट साइड करेगा और स्पेन वेस्ट साइड करेगा अपना शासन और व्यापार, और पुर्तगाल ईस्ट साइड करेगा। तो ये चीज़ हम कल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट हमारे वास्को डी गामा के आगमन से। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया था भाई वास्को डी गामा, काल्पनिक रेखा देख ली थी हमने केप वर्दे से, कैसे उन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींची थी उसके पास से, जबकि वो 1300 माइल्स की दूरी पर थी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगालियों के आगमन से। देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले हमें पता है कौन आए थे, वास्को दी गामा। वास्को डी गामा कह दो या वास्को द गामा कह दो, कुछ कह दो, आपका जो मन करे इस इंसान को वो नाम दे दो आप, ठीक है। ये क्या करता है भाई वास्को डी गामा, ये 1497 ईस्वी में अपने पुर्तगाल से निकलता है। पुर्तगाल में कहाँ से निकलता है, लिस्बन से निकलता है, जो पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ पर है लिस्बन, अभी हम मैप में ही देख लेंगे। देखो यहाँ पर आपका लिस्बन है, यहाँ पर क्या है, लिस्बन, ठीक है। वास्को डी गामा यहाँ से निकलता है लिस्बन से, और निकल के ये क्या करता है, पुर्तगाल से अपने 4 जहाज और 170 लोगों के साथ निकलता है। भारत की खोज के लिए ही निकलता है ये। तब ये आ रहा था, इसको बड़ी शान शौकत से विदा किया गया कि जाओ भाई खोजो, जैसे सेरेमनी वगैरह होती है। तो वहाँ पे आपके जो जिन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म की खोज की थी, किन्होंने की थी भाई, सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में किया था। किन्होंने की थी बताइए आप, बार्थोमियो डियाज। वहाँ पे ये बार्थोमियो डियाज भी थे। तो राजा ने उनको पकड़ा और बोला कि जाओ भाई, तुम्हें पता है कि अफ्रीका का दक्षिण छोर कहाँ पर है, तो वहाँ तक इनको वास्को डी गामा और इनके लोगों को छोड़ के आओ। तो बार्थोमियो डियाज फिर फंस गया बेचारा, ये कहता अब मैं क्या करूं भाई, यहाँ के राजा ने ही मेरे को जब ऑर्डर दे दिया। तो ये आ जाता है। तो आप ये देखिए, वास्को डी गामा के लिए भारत की खोज करनी कितनी आसान हुई थी, क्योंकि ये मान लो, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आपका पुर्तगाल था और यहाँ से ये आपका अफ्रीका महाद्वीप था, ठीक है। ये क्या था आपका पुर्तगाल और ये था आपका अफ्रीका। यहाँ से ये चलते हैं भाई लिस्बन से चलते हुए यहाँ तक केप ऑफ गुड होप, यानी कि केप ऑफ स्टॉर्म कह लो या केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक आने में वास्को डी गामा का साथ किसने दिया,
साथ दिया, यानी कि रास्ता किन्होंने दिखाया? बार्थोमियो डियाज ने। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर ये कहता बार्थोमियो डियाज, भाई मैं तो यहां से आ गया हूं, इससे आगे मैं जा नहीं सकता, तो अब मैं यहां से रिटर्न जाता हूं। तो ये तो अपने भाई वापस आ गया, लेकिन ये तो जाएगा ना, ये तो अब यहां से आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो ये यहां पहुंच जाता है। यहां पे ये कहां पर पहुंचता है? पहले सोफेल में रुकता है। ठीक है भाई, सोफेल में ये मिलता है कि नहीं से, सोफेल से आगे ये जाता है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक से आगे जाता है ये मिलिंद। यहाँ पे इसको एक गुजराती व्यापारी मिलता है जिसका नाम क्या होता है? अब्दुल मजीद। तो चलो हम ये भी स्टोरी करेंगे, पर इतना आप समझ जाओ कि केप ऑफ गुड होप तक इसका साथ किसने दिया? बार्थोमियो डियाज ने इनका साथ दिया था। और फिर यहाँ तक इनको रास्ता किसने दिखाया? बार्थोमियो डियाज ने इनको केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता दिखाया, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण छोर तक ये लेके आए। ठीक है, उसके बाद देखो, जब ये यहाँ पे सोफेल में मिलता है, जो ये सोफेल एरिया था यहाँ मिलता है, यहाँ पे ना कुछ लोगों से मिलता है, तो वहाँ से उन्होंने पूछा क्या यहाँ पे अरबी व्यापारी आते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ भाई, अरबी व्यापारी तो आते हैं यहाँ पे। तो व्यापारियों को देखने के लिए वो जाता है एक छोर पे, और वहाँ पे देखता है कि भाई पूर्व की ओर तो अरब व्यापारियों को देखकर काफ़ी खुश हुआ। तो उसे लगा कि अगर अरब व्यापारी यहाँ आते हैं तो इंडिया यहाँ से दूर नहीं होगा। वैसे ही फिर वो कहाँ पहुँचता है? मोजाम्बिक पहुँचता है। मोजाम्बिक पहुँचता है और जो आपका मिलिंद है वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ के राजाओं ने इसका स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा भाई तू यहाँ से चलता बन, क्योंकि यहाँ पर अरब लोग व्यापार करते हैं, अगर उनको पता चला ना तुझे भी मार देंगे और हमें भी मार देंगे, तो तेरा यहाँ से निकलना ठीक है। तो जैसे ही ये वहाँ से निकलने लगता है तो इसकी मुलाकात वहाँ पे होती है अब्दुल मजीद से। यहाँ पर इसकी मुलाकात, ये एक बार आपको मैप पे ही करवा देती हूँ, मैप पे देखना काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, ये देखो मैप पे ही देखो, और मैप पे समझो आप इस चीज़ को कि कैसे क्या हुआ था। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये यहाँ लिस्बन से तो चला, लिस्बन से चल के ये आ गया केप ऑफ गुड होप तक, यहाँ पर आ गया केप ऑफ गुड होप तक। यहाँ क्या था आपका? केप ऑफ गुड होप। यहाँ से आगे ये जाता है, यहाँ पर सोफेल है, सोफेल के आगे आपका मोजाम्बिक आ गया, यहाँ से ये चला, यहाँ मोजाम्बिक आ गया। मोजाम्बिक से आगे यहाँ देखो क्या है आपका? मिलिंद है। क्या है? मिलिंद। यहाँ पर ये किससे मिलता है? एक गुजरात का व्यापारी होता है, गुजरात व्यापारी, जिनका नाम क्या होता है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद को ये बोलते हैं क्या? आर यू फ्रॉम इंडिया? अब्दुल मजीद कहता है यस आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या ये कहते हैं कि क्या भाई आप इंडिया से हो, भारतीय हो? अब्दुल मजीद कहता हाँ भाई मैं भारतीय हूँ और मैं तो हर साल आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। तो कहता कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि भाई भारत का रास्ता कहाँ से जाता है। बोला हाँ भाई मुझे तो पता है कहाँ से जाता है। तो कहता कि गज्जू भाई मुझे भी ले चलना भारत, मैं भारत की खोज के लिए ही निकला हूँ। तो कहते ना अतिथि देवो भव, तो गज्जू भाई के भाई दिमाग में था अतिथि देवो भव, भारत लुटे या ना लुटे देखी जाएगी, भाई अतिथि देवो भव होना चाहिए। तो ये अपने लेता है और आ जाता है कहाँ पर? कालीकट। कहाँ पर आता है? यहाँ केरल के इस कालीकट पे आता है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया है, पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई गेस। तो चलो अब हम इस मैप को छोटा करते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इरेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आ गया। तो देखो
मिलिंद में एक गुजराती व्यापारी से मिलता है। किन से मिलता है? अब्दुल मजीद से मिलता है। ये इनको भारत लेके आते हैं और ये भारत में 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है, केरल के तट पर। 11 महीनों का इसने सफ़र तय किया। 11 महीनों के सफ़र के बाद इसने भारत की खोज कर डाली अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस। ये इसको संज्ञा दी जाती है जो बहुत ही गलत संज्ञा है। भारत की खोज, भारत का अस्तित्व ऑलरेडी है। यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि भारत तक जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। ठीक है, लेकिन आज भी हम किन के द्वारा बनाई गई हिस्ट्री पढ़ते हैं, किन की लैंग्वेज पढ़ते हैं? हम यूरोपियंस की ही लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य लगा लो या कुछ भी लगा लो भाई। ठीक है, तो अभी देखो, जब ये कालीकट आता है तो कालीकट ऐसा बोला जाता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। कौन स्वागत करता है भाई? ठीक है, कोई नहीं स्वागत किया ऐसा कुछ खास। ठीक है, कोई इसकी आरती नहीं उतारी गई थी। ठीक है, ये वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी ये धोखा दे के पहुँचा क्योंकि इनके खून में धोखा है। वहाँ पे क्या किया इसने? वास्को डी गामा वहाँ पर सिर्फ अपने 2 जहाज़ों के साथ ही आता है और ये अफवाह फैला दी जाती है कि 200 जहाज़ों के साथ एक पुर्तगाली नाविक आया है, एक पुर्तगाली आदमी आया है और वो भारत में आना चाहता है व्यापार के लिए या घूमने फिरने के लिए। अगर अभी तो उनके 2 जहाज़ सिर्फ यहाँ पे रेकी कर रहे हैं। अगर आपने उनको रोका या उन पर अटैक किया तो उनके जो 200 जहाज़ अभी पानी के उस साइड है जहाँ तक आपको दिख नहीं रहे, समुद्र की गहराई में है, वो आके आप पे अटैक कर देंगे। तब वहाँ का जो शासक था, कौन? जैमोरिन। अब कालीकट में कौन थे भाई हिंदू शासक? जैमोरिन। अब आप ये सोचोगे जैमोरिन अजीब सा नाम नहीं है। एक्चुअली जैमोरिन कोई भी नाम का शासक था ही नहीं। जैमोरिन किसी का नाम था ही नहीं। जैमोरिन एक टाइटल था, हम इसको टाइटल भी नहीं कह सकते। ये वहाँ के हिंदू शासकों के लिए यूज़ किया जाता था और जैमोरिन एक पुर्तगाली वर्ड है। क्या होता था भाई? देखो सुनो, जो वहाँ के जैमोरिन शासक थे उनके पास है ना बहुत अच्छी नौसेना हुआ करती थी और वहाँ पर जो मरीकर मुस्लिम समुदाय था, मरीकर, जिनको हम कुजलिम भी बोलते हैं भाई, कुजलिम मरीकर। ठीक है, जिनको हम कुजलिम मरीकर बोलते हैं, उनका समुदाय रहता था। और जो ये लोग हैं ना, ये काफ़ी अच्छी नाव बनाते थे। जो ये मरीकर्स थे, इनकी इस वजह से, इनकी अच्छी नौसेना की वजह से आसपास के जो समुंदर पर ये अपना कब्जा रखते थे, इसलिए हिंदू राजा ना उन्हें समुद्री राजा कहते थे। बट जो हमारा साउथ है वहाँ पे समुद्री बोलना, समुद्र बोलना इनको थोड़ा सा मतलब टफ लगता था, तो ये समुद्री को समुथ्री बोल देते थे। और पुर्तगाली समुथ्री भी नहीं बोल पाते थे, उन्होंने समुथ्री का ट्रांसलेट किया अपनी पुर्तगाली भाषा में, जिसको बोलते हैं जैमोरिन। तो ये जो जैमोरिन वर्ड है ये पुर्तगाली वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समुथ्री। ठीक है, अभी देखो, हिंदू शासक जैमोरिन थे। ऐसा बोला जाता है कि भाई इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, बट ऐसा नहीं था। इवन जो वास्को डी गामा ने डराने के लिए फैलाया था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ है, तो तब जैमोरिन ने अपने सैनिकों को भेजा और बुलाया, बताओ कौन सा नाविक है उसको। तो फिर उनकी एक सैनिक जाता है और भाई बोलता है भाई आ जाओ जो भी आपका आदमी है। तो एक्चुअल में जब वास्को डी गामा जैमोरिन के पास जा रहा था तो वो काफ़ी डरता हुआ जा रहा था, कभी ये जैमोरिन तेरे को मार ही ना दे। और देखो अफवाह क्या फैलाई, वही है ना कि चाहे पैर कांपे लेकिन झूठ जरूर बोलना। तो वही चीज़ हुई थी यहाँ पर।
तो जैमोरिन को वास्को डी गामा ने बोला कि हम यूरोपियंस हैं और हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, पर जैमोरिन ने इसको साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पर तू व्यापार नहीं कर सकता, हम ऑलरेडी अरब के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे अरब ट्रेड करते हैं अपना, यानी कि हमारा तो व्यापार चल रहा है, तो सिर्फ आप यहाँ पे घूम लो फिर लो, कुछ भी बेचना है बेच दो या खरीदना है खरीद लो, पर आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पर घूम फिर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। तो इसने जो चीज़ें कि वास्को डी गामा ने जो काली मिर्च यहाँ से खरीदी, यहाँ के भारत में किए गए व्यापार से वास्को डी गामा ने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, अब ये यहाँ से चला जाता है वापस अपने पुर्तगाल। अब देखो, अब एंट्री होती है 1500 में, किसकी एंट्री होती है? पेड्रो अल्वरेज कैब्रल की यहाँ पर एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है 1500 में? पेड्रो अल्वरेज कैब्रल की। इसकी यहाँ पर एंट्री होती है, ये भारत आता है, ये भारत आया और जो ये पेड्रो अल्वरेज कैब्रल है, इनको बोला जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्राज़ील का खोजकर्ता, क्योंकि ये भी अपने एक बार जाते हैं भारत की खोज के लिए, गलती से पहुंच जाते हैं ब्राज़ील, तो इनको टाइटल मिला हुआ था ब्राज़ील का खोजकर्ता। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए ब्राज़ील के खोजकर्ता कौन थे, तो पेड्रो अल्वरेज कैब्रल थे भाई। तो देखो, ये जब भारत आता है तो क्या होता है, इन पर ना अरब अटैक कर देते हैं। पेड्रो अल्वरेज पर अरबों ने हमला किया तो अब पेड्रो अल्वरेज को, कैब्रल को गुस्सा आ जाता है। भाई कैब्रल क्या करता है, अरबों पे भी अटैक करता है, अरबों को मार देता है, काफ़ी अरबों को मारा, और साथ में इसने जैमोरिन पर भी अटैक किया। ठीक है, अब आप देखो, अरबों ने तो हमला किया कैब्रल पे और कैब्रल ने दोनों पे हमला कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, कालीकट में ना 3 दिन तक इसने अपने तोपों के मुंह घुमा दिए कालीकट पे, और इसने खूब गोले बरसाए भाई। वहाँ पे कालीकट पे इसने हमला कर दिया। कहाँ पर किया? कालीकट पर। और अपना जो कोचीन और कन्नौर का एरिया था, कोचीन और कन्नौर का एरिया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है भाई, इतनी कहानी आई गैस आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर दोबारा वास्को डी गामा की एंट्री होती है 1501 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। वास्को डी गामा को भारत इतना पसंद आ गया कि ये 1524 में फिर से भारत आया। ऐसा आया, अब तो वास्को डी गामा की भारत में मौत ही हो गई। भाई किसी ने इसको मारा नहीं था, ये बीमार होके मरा था। ठीक है, ऐसे में देखो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने भी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और यहाँ ये एक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हुए। अब पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना एक वायसराय भेजने की सोची ताकि वो स्थिति को और मजबूत करें। और ये कैसे भेजते हैं, आप मैप से देखो। पहले आप ये देखो कि पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की।
इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखो, हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या है, हमारा दीव है, यहाँ पर क्या है, हमारा दमन है, बिल्कुल गुजरात के साउथ में। और ये तो आपका सूरत था ही, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ सबसे पहले स्टार्ट हुई। यहाँ आपका दादर है, यहाँ आपकी नगर हवेली है, जिसको हम नागर हवेली भी बोल देते हैं। यहाँ पर आपका बेसिन है, और यहाँ पर आपका क्या है, सेलसीट है। ठीक है, इसके जस्ट यहाँ पर क्या है, चोल है। चोल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चोल का युद्ध हुआ था 1508 में, जहाँ पर जो आपके पहले पुर्तगाली वायसराय थे, कौन थे, आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनका युद्ध होता है गुजरात के शासक के साथ, जहाँ पर ये हार जाते हैं और उनका बेटा भी मारा जाता है। ये चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पे गोवा वो जगह थी जहाँ इन्होंने पहली बार कब्जा किया। फिर यहाँ पे आपका देखोगे आप मंगलोर आ जाता है, और फिर यहाँ पर आपका कन्नौर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोचीन आ जाता है। भाई 1 मिनट, ये काफ़ी ऊपर चला गया। यहाँ पर आपका क्या आ गया, कालीकट। ठीक है, यहाँ पर आपका कोचीन आ गया, और यहाँ पर आपका किलोम आ गया। क्या आ गया, किलोम। ये एरिया थे। फिर और भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपका मसूलीपट्टनम हो गया, यहाँ पे आपका पुलिकट हो गया, यहाँ पे आपका नागापट्टनम हो गया, जो ये डचों का केंद्र रहा। यहाँ पर ये हुगली आ गया, जहाँ पर यूरोपियन शक्ति ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, जो बंगाल का एरिया था। ये चीज़ चलो हम बाद में करेंगे। खैर, ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये एरिया था जहाँ पर धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, धीरे धीरे। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना वर्चस्व तो स्थापित कर लिया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी देखो, जो ये दमन और दीव है, हमें पता है इन दोनों का नाम साथ लिया जाता है। आपकी जो दादर नगर हवेली है, ठीक है, सिलसेट और बेसन है, इनका नाम हमेशा पेयर में लिया जाता है। और चोल का युद्ध तो काफ़ी फेमस रहा, जहाँ पे एक पुर्तगाली वायसराय के बेटे की मौत भी हुई। गोवा वो पहली जगह थी जहाँ पुर्तगालियों ने अपना कब्जा किया था। इसलिए हम इसको, मैंने ये मैप इसलिए बनाया ताकि आपको ये माइंड में रहेगी कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया। वैसे इसका मैप भी है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। दिस इज योर ड्यू। सूरत यहाँ कहाँ पहुँचा दिया, सूरत यहाँ था भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, दमन। ये तो मैप ही गलत है। ठीक है, बेसिन, बॉम्बे, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा साथ में, इससे तो छपना ही मैप है, छोड़ो इसको। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम करते हैं पुर्तगाली गवर्नर। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम करते हैं पुर्तगाली जो आपके भारत में पुर्तगाली गवर्नर आए थे, वो 3 आए थे, एक के बाद एक कॉन्टिन्यू। ठीक है, जिसमें पहला कौन सा आया था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो आपके पहले गवर्नर थे। इनका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, 1505 से 1509 तक रहा। फिर आए थे आपके 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर 1529 से 1538 तक आए थे नीनो दा कुन्हा। एक एक करके हम पढ़ते हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ हुई। तो देखो, जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये 1505 में पहला वायसराय बनकर भारत आया। ये 3 साल के लिए था, यानी कि 1508 तक। ठीक है, और ये क्यों आया था, हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आया था। इनको क्या काम दिए गए थे, एक तो जो आपका गल्फ ऑफ एडन है, और आपका जो हरमस गल्फ है, और आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, कि इस पे ये अपना कब्जा कर लें।
इस पर इन तीनों जगह पर अपना कब्जा करने का मतलब क्या था कि पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा होता, पर ये ऐसा नहीं कर पाए भाई। ये आपके सेकंड जो पुर्तगाली सेकंड वायसराय थे अल्बुकर्क, उन्होंने किया। तो अब ये एक बार हम मैप को देखते हैं कि कहाँ पर ये क्या चीज़ थी, कि आपका जो गल्फ ऑफ एडन और ये सब चीज़ कहाँ पर है। तो आप देखो, अभी इसको तो मैं छोटा करके बाद में डाल दूंगी नीचे, पहले आप देखो। देखो यहाँ पे ये आपका गल्फ ऑफ एडन था, ये गल्फ ऑफ एडन था, कहा कि यहाँ पे अपना कब्जा कर लो। एक जो ये आपका गल्फ ऑफ हार्मस था, यहाँ पर अपना कब्जा कर लो। और तीसरा आपका छोटा हो जा भाई और कोने में चला जा, ठीक है। और सेकंड क्या था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी आप देखो। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है आपकी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है आपकी जो आपका मलेशिया है, ये एरिया, ये एरिया क्या है आपका, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, कि आप यहाँ पर ये चीज़ कर लो, कब्जा कर लो। तो अब आप देखो, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी कोने में ले आओ, देखिए अभी ठीक है। जो आपका ये इंडिया है, इसके पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा करना ये सोचा गया था। अगर यहाँ पर कब्जा हो गया तो इसका मतलब आप पूरा कंप्लीट क्या कर लोगे, हिंद महासागर पर कब्जा कर लोगे। तो यहाँ पर जो आपका ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इन्होंने ये एक पॉलिसी लेके आए, ये एक पॉलिसी लेके आए, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति। ये शांत जल की नीति क्या थी, यहाँ पर ना एक कार्टेज प्रणाली स्टार्ट की गई। क्या प्रणाली स्टार्ट की गई, यहाँ पर कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की गई। ये कार्टेज प्रणाली क्या थी, ये एक तरह का लाइसेंस होता था, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी दूसरी कंट्री का या यूरोपियन सी लगा लो या कोई भी अपना जहाज लेकर व्यापार करने के लिए आता था और इस एरिया से गुजरेगा, तो उनको या तो पुर्तगाली लाइसेंस लेना होगा। अगर वो लाइसेंस नहीं लेंगे, यानी कि कार्टेज नहीं लेंगे, तो उन पर अटैक करेंगे और उनके जहाज़ों को लूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रणाली इन्होंने स्टार्ट की। फिर क्या होता है भाई, देखो 1508 में चोल का युद्ध होता है। ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ, पुर्तगाली वर्सेस गुजरात। यहाँ पर गुजरात का साथ दिया आपके एक तो अरबों ने, यानी कि जो आपका इजिप्ट, तुर्की, इजिप्ट यानी कि मिस्र, इन्होंने साथ दिया गुजरात का। और यहाँ पर ये पुर्तगाली हार जाते हैं और ये लोग जीत जाते हैं गुजरात में। यहाँ पे जो आपका अल्मीडा है, इनका बेटा भी मर जाता है, और ये नहीं मरते, इनका बेटा मर जाता है। तो फिर क्या होता है भाई, अल्मीडा हार जाता है, यहाँ पर उसका बेटा भी मारा गया और 1508 में इसका वायसराय का पद समाप्त होता है। तो इसने पुर्तगाली शासकों से कहा कि मुझे एक मौका और दो, एक साल और दो, मैं यहाँ पे पुर्तगाली शक्ति का वर्चस्व भी स्थापित करूँगा और हमारा जो मेरे बेटे का मौत हुई है उस चीज़ का मैं बदला लूँगा। फिर देखिए 1509 में क्या होता है, 1509 में अब होता है दीव का युद्ध। अब आपको समझ में आया मैप क्यों जरूरी था। दीव का युद्ध होता है गुजरात और पुर्तगालियों के बीच में दोबारा, जहां पर ये जीत जाता है
पर ये दीव पर कब्जा नहीं कर पाता। दीव पर कब्जा होता है 1535 में, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह था। और बहादुर शाह वही है जो जिन्होंने हुमायूं के साथ भी अटैक युद्ध किया था। अब आप ये देखिए, आप ये सोचोगे कि ना हमारे ऊपर है ना यूरोपियन कंट्रीज की शक्ति बाद में आई थी, पहले तो मुगल ही शासन कर रहे थे। नहीं भाई, मुगल आए थे 1526 में, ये तो चौधरी साहब 1498 में आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो यूरोपियन शक्ति ही थी, भारत जो पहले आई। ठीक है भाई, अब भी फिर क्या होता है, 1509 में आ जाते हैं आपके सेकंड वायसराय। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब तक रहते हैं? 1509 से 1515 तक। भाई आगे का करेंगे अब हम कल। थोड़े से हम हमारे नोट्स देखते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी ने, जिन्हें साउथ अफ्रीका में मिलिंद में मिला था। वास्को डी गामा भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने का समय लगा और केरल के काली तट पर पहुंचा, जहां पर हिंदू शासक जामोडी या जैमोरिन का शासन चलता था। वहां पहुंचा वह अपने पूरे अभियान की लागत से 60 गुना अधिक कीमत पर बिके माल के साथ वापस पहुंचा। इसके बाद भारत और पुर्तगाल के बीच सीधे व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो क्या था, पहला पुर्तगाली वायसराय था, जो 1505 में भारत आए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया, जो आपकी कार्टेज प्रणाली आई थी। इसके थ्रू क्या आई थी? कार्टेज प्रणाली, जिसके अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अच्छे डिटेल से करवा चुकी हूँ। फिर देखिए, पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे और जाने वाले अंतिम थे। लगभग 1500 ईस्वी में एक अन्य पुर्तगाली आता है, पेड्रो एल्वारेस कैब्रोल, जो भारत आया तथा 1502 में वास्को डी गामा, 1501 में आया था वास्को डी गामा, दूसरी यात्रा की। और 1524 में तीसरी यात्रा थी, जहां पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन, कन्नौर में व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। लगभग 1509 में अब कौन आ गया? अफोंसो डी अल्बुकर्क का भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। आगे का हम करेंगे अब हम नेक्स्ट में। ठीक है भाई, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।